माता नर्मदा इनकी शिष्या है। उनका भी ये था कि जिसके साथ उनका शादी तय होती थी तो वो लड़का ख़त्म हो जाता था। ब्रह्मा विष्णु महेश का वृतांत बताए दिए नारद जी को। और ये मंदिर कंकाली के बहुत प्राचीन, यहाँ के लोग सब कहते हैं बहुत प्राचीन है। यह का आश्रम है मंदिर, परमहंस आश्रम चित्रकूट अनसुईया की शाखा है। गुना में माता अनसुईया का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अलग अलग तरह की कई प्रतिमाएं हैं और कहीं ना कहीं प्राचीन इसका महत्व है। इसे लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पीछे कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कई तरह की मान्यताएं यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं वो पालने में विराजे हुए हैं। कहीं ना कहीं माता अनसुईया और जो ऋषि आत्रे हैं वो भी उनके दोनों तरफ विराजे हुए हैं। इस तरह की यहाँ पर मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन ये अपने आप में अनोखा मंदिर है गुना जिले का, जिसे लेकर जो पुराना जो महत्व है, जो धार्मिक महत्व है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे साथ महंत हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। गुना जिले का एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है, तो क्या कुछ किस तरह की मान्यता है, क्या कुछ उल्लेख है? यहाँ सबसे पहले तो ये सुहाग माता अनसुईया में चढ़ता है, या कंकाली मंदिर में भी चढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर अनसुईया माँ को जो चढ़ता है प्रसाद रूप में वो सुहाग का ही चढ़ता है। क्या कुछ महत्व है, वैदिक भी और धार्मिक महत्व जो है वो उसके बारे में बताएं। महात्मा तो पहले ही बता चुके हैं हम आपको, सब ब्रह्मा विष्णु महेश का वृतांत बताए दिए नारद जी का। और इनके चंद्रमा ऋषि हुए, दुर्वासा ऋषि हुए, ये दुर्वासा ऋषि भी इनके पुत्र माने जाते हैं। यह का आश्रम है मंदिर, परमहंस आश्रम चित्रकूट अनसुईया की शाखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक इन्होंने ही बनाया था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर खोजते खोजते उनकी पत्नी आई, तो वो भी फिर माफ़ी मांगे, तब जाके इनको वापस फिर असली रूप में दिए। तब लेके गए, नारद मुनि भी आए, माफ़ी मांगे, इनसे गलती हो गई, जो भी हो को क्षमा करें। अत्रि मुनि भी समझाए कि जो हुआ सो हुआ, क्षमा करो और इनको जाने दो, तब जाके दिए फिर। तो ये कहीं ना कहीं उल्लेख है। और हमने देखा है कि मतलब गुना जिले में ये पहला मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है पालने में विराजमान हैं। और उमा रमा ब्रह्माणी तीनों विराजमान है यहाँ, उमा रमा ब्रह्माणी। और आपने उनका सुने होंगे नर्मदा, माता नर्मदा इनकी शिष्या है। उनका भी ये था कि जिसके साथ उनका शादी तय होती थी तो वो लड़का ख़त्म हो जाता था। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो मैं तुमको स्वर्ग सहित भेजते हैं ऊपर। तो वहाँ से वापस भेजे कि तुम पति की सेवा नहीं की है, इसलिए तुमको वापस भेजते हैं मृत्युलोक में। फिर माता अनसुईया ने कहा कि आप जो सुबह सुबह आपको मिले लड़का उसका वरण करो। फिर उनको शादी ब्याह हुआ। फिर एक महात्मा थे मांडुक ऋषि, तो वो तपस्या कर रहे थे, तो नर्मदा लेके जा रहे थे कहीं, तो उनके पैर का ठोकर लग गया तो श्राप देने लगे, सुबह होते तुम्हारा पति ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये बोले कि हम सुबह ही नहीं होने देंगे नर्मदा। फिर सुबह नहीं हुआ तो सब त्राही त्राही होने लगा। फिर ये बोले किससे मानेंगे, तो बोले ये सिर्फ माता अनसुईया से ही मान सकते हैं, उन्हीं को बुलाइए जब। फिर माता अनसुईया ने उनको आश्वासन दिया कि तुम्हारा पति का कुछ नहीं होगा। तब जाके फिर उन्होंने सूर्य को छोड़ा, उजाला हुआ। फिर इसलिए वहाँ से भी इनकी मान्यता बढ़े, फिर उनका पति भी जीवित की हुआ, सब ऐसे चलता रहा। कितना पुराना मंदिर है, कितना प्राचीन मंदिर? यहाँ मंदिर तो बहुत पुराना है, आश्रम ज़रूर 15-20 साल का है। और ये मंदिर कंकाली के बहुत प्राचीन, यहाँ के लोग सब कहते हैं बहुत प्राचीन है। साल भर में कौन कौन से बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं? कौन कौन? एक तो नवरात्रि होती है जब बरसात के टाइम, कौन मैंने कुंवार में होती है नवरात्र। और ये अब गुरु पूर्णिमा करते हैं। और एक भंडारा होता है, हाँ कुंवार में भी होता है एक भंडारा, एक गुरु पूर्णिमा में, 2 कार्यक्रम होते हैं। तो ये कई सारे महत्व हैं जिन्हें लेकर यहाँ पर दूर दूर से लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। खास बात ये है कि यहाँ पर जो मंदिर है उसमें अनोखी प्रतिमाएं हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोगों का यहाँ पर जुड़ाव है और साल भर यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर होने के कारण लोग यहाँ से दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ तक आते हैं। नीरज योगी, IBC 24 गुना।